अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह खैरियत और सलामत रखे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है, जो मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 1 है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 पढ़ने से पहले हमें कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो कम्प्लेक्स नंबर्स स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? द नंबर्स, लेट्स सी हियर, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y, वो नंबर्स जो x प्लस एयोटा y की फॉर्म में लिखे जाते हैं, x प्लस एयोटा y की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, x एंड y आर रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, कोई आपके पास दो रियल नंबर हैं, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आप एक 2 और एक 3, ये कोई दो रियल नंबर है, लेकिन आप उसको इस तरह से अरेंज करें कि पहले रियल नंबर और दूसरे नंबर के साथ रियल नंबर के साथ क्या आ जाए, अयोटा आ जाए। अब अयोटा क्या है? अयोटा की एक वैल्यू होती है, अयोटा इज इक्वल टू √-1। अयोटा जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट को बनाता है, अयोटा इमेजिनरी पार्ट को बनाता है। तो ये देखिए, ये क्या है, 2 प्लस दो रियल नंबर हमने लिए, जिनमें हमने उनको इस तरह से एडजस्ट किया कि 2 प्लस 3 अयोटा, आपस में हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया। अब ये एडिशन से भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन से भी हो सकता है। तो दो रियल नंबर्स और एक नंबर के साथ जब आप अयोटा लगा देते हैं तो इस फॉर्म के जितने भी नंबर हैं, इस टाइप्स के जितने भी नंबर हैं, वो क्या कहलाते हैं? कम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स को आप नॉर्मली किसी भी z से शो करते हैं, और आप यहाँ पे देखिए ये एयोटा की वैल्यू लिखी हुई है, एयोटा इज इक्वल टू √-1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। दोबारा देखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, इस किस्म के जो नंबर होंगे, z इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y, वेयर x एंड y, दोनों जो x और y जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेंगे। रियल नंबर के सेट में आपको पता है कि रैशनल भी होते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं। तो दोनों किस्म के, यानी इसका मतलब है कि अगर नंबर रैशनल आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2/3 प्लस एयोटा 5/7, तो ये भी एक क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये दो नंबर जो हैं ये भी आपने कहाँ से लिए? रियल नंबर से लिए हैं। तो दो रियल नंबर्स को और एक के साथ अगर अयोटा आ जाए तो ये क्या प्रोड्यूस कर देता है? कम्प्लेक्स नंबर प्रोड्यूस कर देता है। अब जो ये कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है और जो x है जिसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, उसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, यानी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और जिसके साथ अयोटा लगा होता है वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z किसको शो कर रहा है? कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। इट्स मीन के कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, अब यहाँ पे ये था जी स्टूडेंट्स हमारा कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, यानी हमने कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखना है और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, पहला पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का जिसमें एयोटा नहीं है वो रियल नंबर है, और दूसरा पार्ट जिसके साथ एयोटा लगा हुआ है इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर x प्लस एयोटा y है तो हम उसको अगर ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखें तो भी ये कम्प्लेक्स नंबर ही रहता है। यानी लिखने का तरीका ये है कि जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या कर दें? स्मॉल ब्रैकेट्स में बंद कर दें,
तो ये बेसिकली बज़ाहिर एक क्या बन गया, ऑर्डर पेयर बन गया, लेकिन ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर को एक शो करने का तरीका ये है, एक मेथड ये है, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर को शो करने का एक मेथड ये भी है, रिप्रेजेंट करने का एक मेथड ये भी है कि हम दो नंबर्स को ऑर्डर पेयर की शक्ल में शो करते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हमें बारहा इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगी वो क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कॉन्जुगेट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म, अगर ये आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, जैसा कि हमने बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा है, और अगर ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस का साइन है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस का साइन है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस का साइन है, विच हैव द सेम रियल पार्ट्स। इसका मतलब दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर देखा जाए, दोनों कम्प्लेक्स नंबर को अगर देखा जाए तो दोनों के जो रियल पार्ट्स हैं वो क्या हैं, सेम है, एंड whose imaginary parts differ in signs। लेकिन इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो क्या हैं, साइन के लिहाज से क्या हैं, डिफर हैं। यानी इस कम्प्लेक्स नंबर में प्लस आ रहा है और इस कम्प्लेक्स नंबर में माइनस आ रहा है, तो इट्स मीन ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो हैं डिफर हैं इन द साइंस ओनली, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स ये थी डेफिनेशन कम्प्लेक्स नंबर की और कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से बोर्ड में अक्सर एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए हम पहले इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब किसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एयोटा की पावर 9, यानी हमने क्या करना है, एयोटा की पावर को रिड्यूस करना है, एयोटा की पावर को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ अभी तक पढ़ चुके हैं और वो क्या है कि हमने ये पढ़ा कि एयोटा जो है वो क्या है, अंडर रूट -1 के इक्वल है, और एयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये हमने अभी तक रिजल्ट पढ़ा है बाय द डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने एयोटा की पावर को रिड्यूस करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए, हम सबसे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के होता है, तो हम एयोटा की जितनी भी पावर होगी, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 100 हो, जितनी भी हो, हम इसे एयोटा की पावर को 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, एयोटा की पावर एयोटा इंटू एयोटा 8 सेपरेट कर लिया, क्योंकि बेसिस सेम है। तो रूल के मुताबिक जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास दोबारा जो है एयोटा की पावर 9 बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एयोटा इंटू एयोटा की पावर 8 है। अब ये जो 8 है ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, तो इसलिए हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं एयोटा स्क्वायर की पावर 4, एयोटा स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि पावर अपने से ऊपर वाली पावर से जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास दोबारा एयोटा की पावर 8 आ जाएगा। तो लिहाजा एयोटा स्क्वायर जो है
वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो ये -1 हम इधर पुट कर देंगे। एक ख़ास चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ये बेस क्या आ गई, -1 आ गई, बेस क्या आ गई, -1 आ गई, यानी बेस जो है वो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे लिख लें, इफ़ बेस इज नेगेटिव एंड पावर इज even, power is even, then result will be positive, then result will be positive. एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, if base is negative and power is odd, then result will be नेगेटिव। अब बेटा इधर ज़रा देखिए कि बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा। आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आंसर आएगा बाय द कंडीशन 1। तो एयोटा एज इट इज़ और इधर पॉजिटिव आएगा, और 1 की पावर 4 हमेशा 1 ही होगा। अब एयोटा इंटू एयोटा आपके पास, एयोटा इंटू 1 आपके पास आंसर क्या आ गया, एयोटा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, एयोटा की पावर जो 9 थी उसको सिंप्लीफाई करके हमने एयोटा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, यानी इसको सादा तरीन शक्ल में लिखें, तो इससे ज़्यादा सादा शक्ल एयोटा 9 की बन नहीं सकती। इज़ इट क्लियर? अब हम मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर इसका 3 देखिए, एयोटा माइनस एयोटा की पावर क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 3 माइनस एयोटा की पावर 14, माइनस एयोटा की पावर 14 है। स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अब फिर हमारा वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने इधर एक्सप्लेन किया है, जो बेस है वो नेगेटिव है, माइनस एयोटा है, ये यहाँ पर किसको शो कर रहा है, ये सारी चीज़, ये सारी चीज़ क्या है, बेस है, ये सारी चीज़ क्या है, बेस है। और बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। बेस नेगेटिव है, लेकिन जो पावर है वो क्या है, इवन है। पावर जो है वो क्या है, इवन। 14 इवन होता है ना, तो पावर जो है वो इवन है। देन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो आप सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इधर पॉजिटिव अयोटा 14 लिख देंगे, पॉजिटिव अयोटा 14 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए अयोटा की पावर को रिड्यूस करने का हम मेथड सीख चुके हैं। वो क्या है कि हमने अयोटा की जो भी पावर होगी उसको 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, उसको 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जी ये देखिए कि इसे मैं अयोटा स्क्वायर की पावर 7 लिख सकता हूँ, तो -1 की पावर 7, क्योंकि आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया। अब फिर वही हमारे पास रिजल्ट आएगा, बेस जो है वो नेगेटिव है और पावर जो है वो ओड है। 7 जो होता है बेटा जी वो क्या होता है, ओड होता है, और बेस जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट लेंगे, इफ़ बेस इज़ नेगेटिव एंड पावर इज़ ओड देन द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। तो इसलिए हम पहले इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, और 1 की पावर कुछ भी आ जाए, चाहे 7 है या 10 हो या 100 हो, वो 1 ही रहता है। तो इसलिए ये रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, और 1 की पावर 7 जो है वो 1 बन जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने क्या किया, माइनस एयोटा की पावर 14 थी, और बाय स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमने इसको सादा तरीन शक्ल में लिखना था, ये लिख लिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में लगभग 2-3 मरतबा पिछले 5-6 सालों में आ चुका है।
इसका जो पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड में वो आ चुका है और उम्मीद है आइंदा भी आएगा। और पार्ट नंबर 4 पर बहुत बड़ी आपने तवज्जो करनी है। तो ये लिखा हुआ है -1 की पावर -21/2 -21/2 आ गया। तो बेटा बड़े ध्यान से देखना है बात, फिर हम उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो हम यहाँ पढ़ के आए हैं उन्हीं रूल्स के मुताबिक हम चलेंगे। सबसे पहले ये क्या है, -1 है। तो -1 है तो आपको पता है कि बेटा जी स्टूडेंट्स के अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के होता है, क्योंकि अयोटा जो होता है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है, -1 का स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पे आपने तवज्जो से देखना है, इस -1 की जगह पे अगर मैं अयोटा स्क्वायर लिख दूँ और -21/2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 है, -1 की जगह मैंने अयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए पावर अपने से ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × -21/2 और 2 से कैंसिल, तो अयोटा की पावर क्या आ गई, -21। अयोटा की पावर क्या बच गई, -21। अब पावर अगर नेगेटिव है तो इसे बेटा मैं अगर नीचे ले जाऊं तो +21 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए अयोटा की जितनी भी पावर्स हैं उसको मैं क्या करूंगा, 2 के मल्टीपल में चेंज करूंगा। तो इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 22। इसका मतलब है जब बेसिस सेम है तो पावरें ऐड होंगी, तो दोबारा अयोटा की पावर 21 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा हमारे पास क्या है, 1/अयोटा और अयोटा 20 है, तो इसको बेटा मैं 2 की पावर 10 लिख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ये 10 आ गया। अयोटा स्क्वायर जो है वो यहाँ पे देखिए अयोटा की पावर क्या थी, 20, अयोटा की पावर 20 को मैंने 2⁻10 लिख दिया। 2⁻10 2 × 10 दोबारा 20 बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर वहाँ से हमने फिर रिजल्ट उठाया कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। जब ये -1 के इक्वल है तो फिर वही हम रूल यूज़ करेंगे, बेस इज नेगेटिव एंड पावर इज इवन, बेस इज नेगेटिव एंड पावर इज इवन। तो इसका मतलब है कि आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और 1 की पावर 10 क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे 1 × अयोटा दोबारा अयोटा रह जाएगा। अब यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शन के नीचे नहीं आना चाहिए। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर कभी कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इसको फ़ौरन क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है कि याद रखिएगा कि कम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको फ़ौरन रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज किससे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ। अब अयोटा पॉजिटिव अयोटा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर चेंज कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बन जाता है। तो 1/अयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो हकीकत में क्या होगा, -अयोटा ओवर -अयोटा, -अयोटा ओवर -अयोटा। अब ये क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया।
इट्स मीन कि हमने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया। हमने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट्स, रैशनलाइज कर दिया। जब हमने इसको रैशनलाइज किया तो बेटा जी ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू एयोटा माइनस एयोटा बन जाएगा, और नीचे क्या होगा, माइनस एयोटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस एयोटा स्क्वायर बन जाएगा। जब ये माइनस एयोटा स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्दर आपके पास क्या आएगा, इधर देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एयोटा ऊपर, माइनस एज इट इज़, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस एयोटा ओवर माइनस इंटू -1 +1, तो यहाँ पे आपके पास माइनस एयोटा आंसर आ जाएगा। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पास्ट पेपर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स वो कहता है राइट इन द टर्म ऑफ एयोटा, राइट इन द टर्म ऑफ एयोटा, ये स्टेटमेंट है। यदि जो भी उसने आपको वैल्यूज़ दी हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने उसको कन्वर्ट करके एयोटा की फॉर्म में लिखना है, एयोटा की फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट √-1b है। तो स्टूडेंट्स सिंपली आप बारहा पढ़ चुके हैं, अभी हमने वहाँ पर सीखा है कि √-1 किसके इक्वल होता है, एयोटा के इक्वल होता है। तो ये एयोटा b आ गया, ये एयोटा b आ गया। तो ये देखिए ये जो स्टेटमेंट उसने दी है ये किस फॉर्म में चेंज हो गई, इन टर्म ऑफ एयोटा, इन टर्म ऑफ एयोटा में चेंज हो गई। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये आसान है, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, -16 ओवर 25, -16 ओवर, तो आप सबसे पहले -1 इंटू 16 ओवर 25 लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि आप अगर ये लिखा हो √AB, दो अंडर वाली वैल्यू सर्च वैल्यूज़ हों तो आप उन्हें सेपरेट स्क्वायर रूट्स के अंदर लिख सकते हैं, सेपरेट स्क्वायर रूट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई दोबारा किया जाएगा तो -16 ओवर 25 आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये माइनस जो है -1 जो है ये 16 से मल्टीप्लाई होगा कि 25 से मल्टीप्लाई होगा। ये बात बड़ी कंफ्यूज करती है अक्सर बच्चों को कि एक फ्रैक्शन के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा कि डिनोमिनेटर से। तो स्टूडेंट्स वो हमेशा न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हम इसको सेपरेट करके लिख रहे हैं। अब ये आपके पास क्या बन गया, √-1 एयोटा बन गया, और ये क्या बन गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होता है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 एयोटा ओवर 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये स्टेटमेंट थी जिसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इन टर्म ऑफ एयोटा, इन टर्म ऑफ एयोटा। नेक्स्ट बेटा इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है। ये बेटा जी क्या लिखा हुआ है, √1 ओवर -4। तो बेटा आप इसको भी सिंपली नेगेटिव ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, फ्रैक्शन नेगेटिव ही रहती है, इससे कोई गरज नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के साथ लगा हुआ है कि डिनोमिनेटर के साथ लगा हुआ है, वो हकीकत में पूरी फ्रैक्शन को नेगेटिव शो कर रहा है। यानी तो आप इसे -1 ओवर 4 भी लिख सकते हैं, तो आप इसे -1 इंटू 1 ओवर 4 भी लिख सकते हैं। और अभी आपने 12 इसको पढ़ लिया है कि -√-1 जो है ये एयोटा के इक्वल होता है,
और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो आंसर क्या आएगा आयोटा बाय 2, आयोटा बाय 2। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ये आमतौर पर एमसीक्यूज में आता है। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि किस तरह के नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और आयोटा की पावर को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से मिल गई होगी और आप अच्छे तरीके से कम्प्लेक्स नंबर्स और आयोटा की पावर को समझने के लायक हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियाँ अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।